नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, नायब तहसीलदार, जेई सिविल, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, आर्किटेक्ट असिस्टेंट, पटवारी, सर्वेयर, लीगल असिस्टेंट के अलावा अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 687 है। केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नोटिफिकेशन से पूरी डिटेल इस वीडियो में यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें, अपना एक अमूल्य हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन देकर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे डीडीए के द्वारा जो जारी किए गए नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उसके साथ ही यहाँ इस पेज को नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जॉब्स वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करना है, जिसे यहाँ पर हमने पहले डाउनलोड कर लिया है या खोला हुआ है, लेटेस्ट जॉब। तो यहाँ आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 एडवर्टाइजमेंट फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 इन डीडीए। तो यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ हमने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 2/2023 रिक्रूटमेंट सेल पर्सनल्स डीडीए इम्पोर्टेंट डेट। यहाँ ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं इन पदों के लिए 3 जून से, और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 2 जुलाई 2023 शाम के 6 बजे तक। टेंटेटिव शेड्यूल ऑनलाइन स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा 1 अगस्त से 30 नवंबर 2023 के सितंबर माफ़ कीजिए 30 सितंबर 2023 के बीच में कंडक्ट होगा फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम। जबकि टेंटेटिव शेड्यूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेकंड स्टेज की जो डेट होगी उसको बाद में डीडीए की वेबसाइट के द्वारा बताया जाएगा या वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। टेंटेटिव और एनी अदर सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल, यहाँ पर आप देखेंगे केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों का विवरण कुछ इस तरह से है। यहाँ पोस्ट का नाम, वह किस ग्रुप की पोस्ट है, और साथ में पे कमीशन के अकॉर्डिंग वेतनमान कितना है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्टों की संख्या कितनी है यहाँ डिटेल में बता रहे हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये ग्रुप बी की पद है। लेवल 8 में 7 CPC लेवल 8, पे होगी 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4800 के अंतर्गत है। यहाँ आवेदक की आयु सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए, कंपनी सेक्रेटरीट, ICWA मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल, MBA फाइनेंस या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही यहाँ MCOM विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अगर किसी ने MCOM की हुई है तो वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पदों के लिए एलिजिबल नहीं होगा। टोटल वैकेंसी है अकाउंट ऑफिसर की 51, अनरिजर्व की 23 हैं, EWS की 5, SC की 7, ST की 3, OBC की 13 और VH की यहाँ पर एक पद है। अदर्स के लिए यहाँ एक पद दिया गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO ग्रुप बी का पद है। लेवल 7 में पे बैंड 9300 से लेकर 34,800, और यहाँ आयु सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर बाय द डीडीए गवर्नमेंट। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आवेदक को होनी चाहिए। टोटल पद हैं 125, अनरिजर्व के 52 हैं, EWS के 12, SC के 19, ST के 9 और यहाँ OBC के 33 पद हैं। PWD के 2 पद हैं, और इस तरह PWD के जो कैटेगरी वाइज पद हैं 2, 1 और 1 है। अन्य के लिए यहाँ पर एक पद आरक्षित है। यहाँ इनका जो
वेतनमान ग्रेड पे होगा 4600 होगा। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट है, ये लेवल 7 के अंतर्गत वेतनमान जो ग्रेड पे होगा 4600 होगा। अधिकतम आयु सीमा 30 साल है। आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। टोटल पद हैं 9, जिनमें 4 अनरिजर्व्ड हैं, 1 ईडब्ल्यूएस है और 1 एसटी की है और 3 ओबीसी की हैं। 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। इसी तरह लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी का पद है, लेवल 7 में ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत। आवेदक की आयु सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक के पास में रेगुलर लॉ डिग्री होनी चाहिए, BLLB की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और यहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार काउंसिल के अंतर्गत। यहाँ टोटल पद हैं 15, अनरिजर्व्ड के 9 हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 है, एससी के 2 हैं, एसटी का 1 और ओबीसी के 2 पद हैं। इसी तरह है नायब तहसीलदार ग्रुप बी। यहाँ नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे होगा 4200 के अंतर्गत है। आवेदक की आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। यहाँ आवश्यक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में। यहाँ डिजायरेबल नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन एक्ट्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स कंसर्निंग लैंड एंड स्टेट मैटर से रिलेटेड आवेदक को इन सब का ज्ञान होना चाहिए। टोटल वैकेंसी है 1 अनरिजर्व्ड है, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 है एससी और 1 ओबीसी। 1 यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी दी गई है। नायब तहसीलदार के पदों के लिए जो दूसरी कंडीशन है क्वालिफिकेशन के अंतर्गत, आवेदक के पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए। जिनके पास ये लॉ की डिग्री होगी, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखी गई है लॉ की डिग्री, उन्हें वरीयता दी जाएगी। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी लेवल 6 के अंतर्गत यहाँ जो ग्रेड पे होगा 4200 है। आवेदक की आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास में जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। टोटल पद हैं 236, 98 अनरिजर्व्ड के हैं, 23 ईडब्ल्यूएस के, 35 एससी के और 18 एसटी के, 62 हैं ओबीसी के। यहाँ 5 पद हैं कैटेगरी वाइज, 5 और 4 पद दिए गए हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। इसके साथ ही यहाँ सर्वेयर ग्रुप सी के पद हैं लेवल 5 में 7 CPC के। वेतनमान होगा वेतन बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत। आवेदक की आयु सीमा 18 से 25 साल होनी चाहिए सर्वेयर के पदों के लिए। यहाँ न्यूनतम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेइंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। साथ ही यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस सर्वे करने का होना चाहिए। टोटल पद हैं 13, 7 पद अनरिजर्व्ड के हैं, 2 पद यहाँ एसटी के हैं और 4 पद हैं यहाँ पर ओबीसी के। 1 पद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। पटवारी ग्रुप सी लेवल 3, वेतनमान या वेतन बैंड 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे यहाँ पर 2000 होगा पटवारी के पदों के लिए। आयु सीमा 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। डिजायरेबल यहाँ प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए उर्दू और हिंदी की। यहाँ ट्रेनिंग शैल बी इम्पार्टेड टू द न्यू इनकम्बेंट बाय द डिपार्टमेंट एंड प्रोबेशन। यहाँ टोटल पद हैं पटवारी के 40, जिनमें से 17 अनरिजर्व्ड के हैं, 4 ईडब्ल्यूएस के, 6 एससी के, 3 हैं एसटी के और 10 हैं ओबीसी के। और यहाँ आप देखेंगे 4, 2 और 1 पद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं कैटेगरी वाइज, और 1 पद अन्य कैटेगरी के लिए रखा गया है। बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी का पद है लेवल 2 के अंतर्गत। यहाँ ग्रेड पे 1900 होगा। आवेदक की आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम क्वालिफिकेशन 12वीं पास हो आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। दूसरी यहाँ पर जो कंडीशन है टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। यानी इंग्लिश के लिए जो वर्ड की डिप्रेशन है, की डिप्रेशन पर आवर यहाँ पर 10,500, जबकि हिंदी के लिए
की डिप्रेशन पर आवर 9,000 होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी के यहाँ टोटल पद, जूनियर सेक्रेटरी के टोटल पद हैं 194, जिनमें से 114 हैं अनरिजर्व, 28 EWS, 30 SC, 6 ST और 16 हैं OBC कैंडिडेट्स के। एक्स सर्विसमैन के 19 पद हैं और यहाँ दो पद हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी वाइज, और 3 पद दिए गए हैं यहाँ पर आप देखेंगे अन्य कैटेगरी के लिए, यानी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। यहाँ पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, जो पूरी तरह DDA के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ़ कैंडिडेट वांट टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, सी ही need apply separately for all such posts. In case any clash in the test time of any 2 or more post, candidate need to decide the test they would like to take, and DDA will not be entertain any request in this regard. एलिजिबिलिटी कंडीशंस, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। नेपाल, भूटान के नागरिक भी इन पदों के लिए आवेदन के एलिजिबल होंगे। सभी आवेदकों की आयु सीमा की गणना 2 जुलाई 2023 के आधार पर की जाएगी। कैटेगरी वाइज अधिकतम आयु सीमा में यहाँ SC ST को 5 साल की छूट होगी, OBC को 3 साल की, PWD कैंडिडेट्स को 10 साल की, PWD SC ST को 15 साल, PWD OBC को 13 साल और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को ग्रुप A एंड B के लिए 5 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जबकि ग्रुप A एंड B के लिए एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ग्रुप B नॉन गजेटेड एंड C पोस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। DDA के अंतर्गत इन सभी पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन से संबंधित फीस है उसको 1,000 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, जैसे अनरिजर्व, OBC, EWS, जबकि वुमेन कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, साथ ही SC ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट में पूरी तरह से छूट दी गई है। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर वो किसी भी कंडीशन में वापस नहीं की जाएगी और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए एडजस्ट की जाएगी। तो इन पदों के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में DDA की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ जॉब्स वाले सेक्शन में सेलेक्ट जॉब कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 पर क्लिक करना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप cdn.digialam.com पर पहुँच जाएंगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दिखाई देगा। DDA फॉर्म इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई हैं। कैंडिडेट हैज़ टू फिल all details, user ID and password. Candidate must provide correct name, date of birth, mobile number and email address in given address box. यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ सभी इम्पोर्टेंट डेट दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 2 जुलाई शाम के 6 बजे तक। यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन का इस्तेमाल भी आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं। तो क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करने के इच्छुक हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप देखेंगे यहाँ पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब कैंडिडेट का नाम यहाँ पूरा नाम दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस दे देना है, उसे कंफर्म करना है और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो इससे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना होगा और दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देना है और री-वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप DDA के अंतर्गत इन विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं 2 जुलाई 2023 में। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के बारे में जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं
और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।